प्राय हर मंच से कहते हैं कि गीता समाधान है। वो भले ही भ्रष्टाचार हो, वो भले ही लूट मार हो, वो भले ही अनाचार हो, कदाचार हो, अत्याचार हो, कुछ भी हो, समाधान है गीता, समाधान है गीता। गीता पढ़ी होगी तो लगेगा कि पद पे आसक्ति नहीं, कर्तव्य में आसक्ति। पद क्यों मिला है उसमें आसक्ति। और यदि आसक्ति केवल पद में हो गई, आसक्ति केवल सत्ता में हो गई, तो लगेगा कि 5 साल के लिए मिला है, फिर मिले ना मिले, जितना हो सके लाभ दे दो, नहीं लाभ ले लो। और जब ये सोच बनेगी लाभ देना नहीं लाभ लेना है, और गीता की सोच, कल सोमनाथ जी को ध्यान होगा, कल हमने अपने वहां उद्बोधन में एक ही बात कही थी कि प्रदूषण के कई रूप हैं, केवल जल और वायु ही प्रदूषित है इतना नहीं है, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रदूषण व्याप जाता है। वो भले ही राजनीति हो, भले ही प्रशासन हो। अब व्यासपीठ पर बैठे हैं, न्याय की बात करें ना करें वो भगवान जाने, लेकिन कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, दिख रहा है। और वो प्रदूषण क्या है? ये सब कहां से आता है प्रदूषण? वो प्रकृति का प्रदूषण भी होगा तो भी वहीं से आएगा, जब ये सोच बनेगी लाभ ले लूं, और जब ये सोच बनेगी मनुष्य देह मिली है, मैं कितना लाभ दे दूं समाज को, दायित्व मिला है, मैं कितना लाभ दे दूं समाज को, नरदेह मिली है, कितना लाभ दिया जा सकता है, इसके द्वारा सोच बदलेगी, उदारता आएगी, खुलापन आएगा, सद्भावना बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, और निश्चित पूरी मानवता मुस्कुराएगी इससे, गीता की सोच। लेकिन सत्ता मोह जब होता है, वो कहां तक जा सकता है कि कुल की पुत्रवधू सामने किस अवस्था में बालों से पकड़कर खींचकर लाई जा रही है। और श्रीमान जी कल परसों बताया था, बाहर की दृष्टि नहीं है, लेकिन विवेक दृष्टि इतनी बंद है कि उस समय भी बस कुर्सी के पाए पकड़कर बैठा है। धृतराष्ट्र अंधा था लेकिन बहरा नहीं था, द्रौपदी के करुण क्रंदन सुन रहा था, लेकिन आसक्ति केवल सत्ता में सिमटी हुई थी। और जब सत्ता में आसक्ति सिमटती है तब क्या हो रहा है? अस्मिता लुट रही है, लुटे, अराजकता बढ़ रही, कुछ भी स्थिति, महाभारत युद्ध उसी की स्थिति है, उसी की स्थिति। समाधान है गीता, समाधान है गीता कि आसक्ति केवल वहां नहीं, आसक्ति क्यों, क्या है कर्तव्य मेरा, उसके लिए गीता है।